कमी जौन सी है ना हॉस्पिटल में ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स की और इस तरह की रेस्क्यू से दो बंदे दो एक वासा का रेस्क्यू का सिविल डिफेंस का रोज़ाना आके हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले आके देखते हैं कि आया कि ये फिल हैं कि नहीं। हम खुद भी बाज़ औक़ात पीरियडिक चेंज करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक पिन होती है, इसको हम स्लिप निकालते हैं, जहाँ पे लगी हुई है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक है, जहाँ पे आग लगने का ख़तरा होता है या धुआं वगैरह उठ रहा है, वहाँ पे हम उसको डायरेक्ट करके उसको प्रेस करते हैं, तो वहाँ पे जाके वो आग बंद हो जाती है। ट्रेनिंग ही कराई जाती है ताकि आपने पैनिक को अवॉइड करके अपनी जान को बचाना है और पेशेंट्स की जान को बचाना है। पीम्स अस्पताल में बच्चों की हिलाकत के बाद पूरे पाकिस्तान के हस्पतालों के बारे में एक सवाल पैदा हो गया है कि क्या इन हस्पतालों में ज़ेरे इलाज बच्चे महफूज हैं, वहाँ पर ये इंतज़ामात हैं कि कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो बच्चे हमारे महफूज रहेंगे। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम आए हैं लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में। डॉक्टर नासिर राना हमारे साथ मौजूद हैं। ये एमरजेंसी के हेड हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो हस्पताल है ये कितना महफूज है बच्चों के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे जब कभी अगर कोई मसला होता है तो हमारे पास प्रॉपरली एग्जिट्स हैं, और सेकेंडली हमने हेल्थ केयर कमीशन को सर्टिफाइड एंड लाइसेंस्ड हैं बहुत अरसे से, और उनकी ऑफ एंड ऑन मॉक ट्रेनिंग होती रहती है, वो आते रहते हैं, हमें चेक करते रहते हैं। हेल्थ कमीशन का भी एक पैरामीटर है बहुत बड़ा कि फायर एंड नॉन फायर एमरजेंसीज, उसका एक पूरा आप कह लें कि 3-4 पॉइंट्स का एक पैरामीटर है जिसमें वो देखते हैं कि फायर एमरजेंसीज होगी तो क्या होगा और नॉन फायर एमरजेंसीज में क्या होगा। हमने वो भी हर दफ़ा पास किया हुआ है, लाइसेंस्ड हैं उसमें। देखिए फायर एमरजेंसीज में उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि क्या सेफ़ एग्ज़िट है, क्या पेशेंट्स को जो है पेशेंट्स जो हमारा अमला है क्या वो ट्रेंड है, क्या उनकी ड्रिल हुई है, वो हमारी रेगुलर ड्रिल होती है, रजिस्टर्स में उनकी हाजियाँ लगती हैं, बाकायदा उसकी पिक्चर्स होती हैं। हर वार्ड में हर जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, मैक्सिमम स्टाफ है, उसको हमने ट्रेनिंग दी है कि फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाना है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो हम रूटीन में करते रहते हैं। अभी देखें ये पिम्स का वाक़या तो अभी हुआ है, 2 दिन पहले हुआ है, लेकिन उससे पहले 11 अगस्त को, यानी आप समझ लें कि 2 हफ्ते पहले हमने रेस्क्यू वालों को बुला के अपने बहुत सारे अमले की, क्योंकि ज़रा सारा अमला तो एक वक्त में नहीं आता ना, शिफ्टों में हॉस्पिटल चलता है, कोई नाइट पे कोई इवनिंग पे डिफरेंट होते हैं, लेकिन बहुत सारे अमले की हमने बाकायदा ऑडिटोरियम में बैठा के पहले उनसे रिहर्सल करवाई है, क्लासेस दिलवाई हैं, उन्होंने SOPs डिस्कस किए हैं, फिर उन्होंने इनके साथ मिलकर मॉक ड्रिल की है। तो अल्लाह का शुक्र है हम करते रहते हैं, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश है, लेकिन फिर भी अगर कोई मिसहैप हो जाए या हो जाते हैं तो देखें दुनिया सारी में मिसहैप होते रहते हैं, लेकिन मिसहैप को कम करने के लिए उसमें कैजुअल्टीज़ को कम करने के लिए लोग एफ़र्ट करते हैं। जब वो एफ़र्ट की जाए तो डेफिनेटली कैजुअल्टीज़ कम होती हैं, मसले कम होते हैं। इसी वजह से छोटा मोटा अगर वाक़या होता भी हॉस्पिटल में, लेकिन आपने देखा कि सिंस लॉन्ग कोई ऐसी जान ज़ाया नहीं हुई इस इशू के अंदर। हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अगर आ भी जाए, जैसे हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं नर्सरी में, कोई 150-200 बच्चे होते हैं मिल मिला के, छोटे छोटे, जिनके मतलब ना बहुत बोल सकते हैं ना बात कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कभी अरसे से कोई बच्चा मिसप्लेस नहीं हुआ, कोई गुमा नहीं, कोई लेके नहीं गया। आल्दो पॉसिबिलिटी ज़रूर होती है कि इतनी जहाँ पे ट्रैफिक हो, लोग हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से हमने कोशिश की है। क्या हमारा अमला जो है उनमें से कुछ लोग ऐसे मुकम्मल ट्रेंड हैं कि खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो फौरी तौर पे जब तक रेस्क्यू नहीं आता तब तक कोई अरेंजमेंट कोई इस तरह का हो सके? देखें जो उनको जब तरबियत देते हैं ना उसका बड़ा फ़ायदा होता है। ये जैसे मैंने आपको बताया फायर एक्सटिंग्विशर, जब कभी छोटा मोटा वाक़या हो जाता है, लाइक किसी किचन में किसी पेशेंट की वालदा ने चूल्हा खुला छोड़ दिया, किसी चीज़ को आग लग गई, कपड़े को लग गई, तो वो फ़ौरन उनको आता है, स्टाफ नर्सिस को, वार्ड के जो सुपरवाइजर्स हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, उनको फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना आता है, वो फ़ौरन उसको यूज़ करते हैं और करते रहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है ये लोग ट्रेंड हैं। हाँ, लेकिन आप कह लें कि उतने ट्रेंड शायद जितने रेस्क्यू वाले हैं कि सीढ़ियाँ लगा के, बाहर से सीढ़ियाँ लगा के उतरना या ऊपर से चढ़ना नीचे, उतने तो शायद ट्रेंड ना हो, क्योंकि उतनी ट्रेनिंग तो इनका पार्ट इस तरह नहीं है। लेकिन इनिशियल ट्रीटमेंट ज़रूर इतनी कर लेते हैं, इतनी मैनेज कर लेते हैं कि जब तक टीमें नहीं आती, रेस्क्यू की नहीं आती, सिविल डिफेंस नहीं आता, गवर्नमेंट की बाकी टीमें या फायर ब्रिगेड नहीं आता, उस वक्त तक अल्लाह का शुक्र है ये इसमें ट्रेंड है। कोई ऐसा सिस्टम है कि पता चल जाए कि यहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही, ताकि फौरी उसको कंट्रोल किया जा सके? देखें हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स 2 एरियाज़ हैं ना हॉस्पिटल के। एक तो ओल्ड ब्लॉक जिसको हम कहते हैं, जो 90s में बनना शुरू हुआ, 93, 94 में, उसको अब देख लें कि कितने साल हो चुके हैं, कि 32-33 साल हो चुके हैं। उस वक्त ये फायर अलार्म सिस्टम और ये सारी चीज़ें उस तरह बिल्डिंग का पार्ट नहीं थी। जो नई ब्लॉक बना है, नया ब्लॉक बना है, जिसको कोई 15 साल हो चुके हैं, 15-18 साल, उसमें तो ये सारा है और लगे हुए हैं, और उसमें वो फंक्शनल हैं। जब कभी ज़्यादा स्मोक हो भरे तो उसमें से उसका अलार्म बजता है। अभी हमने कल परसों भी उसको चेक किया है,
لامپ بج رہے تھے, ایک آدھ میں تھوڑا سا پرابلم ہوا ہے کہ وہ تھوڑا نہیں بجا تو وہ اس کو بھی صحیح ہو جائے گا. وہ تو ظاہر ہے اگر ایک چیز یوز میں نہیں آئی تو ہو جاتا ہے, لیکن جو پرانی بلڈنگ ہے اس میں کچھ چیزوں کی ڈیفینیٹلی اس حساب سے نہیں بنی تھی, تو اس کو بھی ہم کر رہے ہیں, اپ گریڈ کر رہے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جیسے ہی کبھی ہوتا ہے تو پھر ہر سٹاف, جیسے آکسیجن پرابلم ایک کرتی ہے نا, جہاں پہ زیادہ آکسیجن ہے وہاں پہ آکسیجن کے لگے ہوئے ہیں باہر, وائلو لگے ہوئے ہیں. ہر اندر اگر آئی سی یو ہے یا نیونیٹل آئی سی یو ہے یا نرسری ہے, تو نرسری اگر ایک روم ہے یا 2 رومز کے باہر جو دیوار کے اوپر بھی ایک سسٹم لگا ہوا ہے کہ اگر اندر کوئی مسئلہ ہو تو اسے وال بند کر دیں, اگر دوسرے کمرے میں اس کا وال بند کر دیں. پوری نرسری کا مسئلہ ہے تو پوری نرسری کی آکسیجن بند کر سکتے ہیں. آئی سی یو میں بھی اسی طرح ہی ہے. یہ سسٹم لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے اور لوگ یوز کرتے ہیں. پھر ہمارا بایو میڈیکل ہے, مینٹیننس ہے, وہ جاتے رہتے ہیں, وہ دیکھتے رہتے ہیں, اس کو کرتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ کا ہے کہ جتنا اپ ٹو مارک دنیا کی چیزیں ہیں, ابھی پاکستان شاید اس میں سے بھی وہاں تک نہیں پہنچا, بھی تو اس میں پیچھے ہے. اچھا سر, کوئی ایسی کمی محسوس آپ کرتے ہیں کہ ہسپتال کے اندر کہ یہ چیز ہونی چاہیے ہمارے پاس, جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ انتظامیہ نے پرووائڈ کرنی ہے, حکومت نے پرووائڈ کرنی ہے, اگر یہ بتانا چاہیں. دیکھیں کمی جون سی ہے نا ہاسپٹل میں, وہ ایک تو جو جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ٹرینڈ ہیومن ریسورس کی اور اس طرح کی. اب اگر ریسکیو سے 2 بندے, ایک واسا کا ریسکیو کا, سول ڈیفنس کا, یہ لوگ, اتنا بڑا ہاسپٹل ہے, 1400 بیڈڈ ہے لیکن 1800 بچے ہوتے ہیں. 1800 بچوں کے ساتھ ڈبل دین مطلب مائیں تو 1800 پکی ہو گئی نا اس کے ساتھ. اکثر کے ساتھ 2 اٹینڈنٹ ہوتے ہیں, یعنی 6000 7000 یہ لوگ ہو گئے, اور اس کے ساتھ عملے کے لوگ مارننگ پہ 2 مطلب 1000 1500, ایوننگ پہ اس طرح کرا کے آپ نے 8-10 ہزار لوگ ہاسپٹل میں اراؤنڈ ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کے واقعے سے بچنے کے لیے گورنمنٹ ہائر کر کے جو ٹرینڈ بندہ ہے وہ ہاسپٹل میں ڈیوٹی ہی لگوا دے ان میں سے کسی ایک بندے کی, تاکہ جب کبھی واقعہ ہو تو وہ ایز فوکل پرسن کے طور پہ کام کرے, وہ ہاسپٹل کے عملے کو بھی گائیڈ کرے اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کنیکشن میں رہے, فوراً ساروں کو الرٹ کر دے اور ساروں ان کو مطلب لیول بتا سکتا ہے نا, کوئی لیول آف ایمرجنسی کیا ہے, جو ایک ریسکیو کا بندہ یا ایک آفیشیل بتا سکتا ہے کہ جی اس ہاسپٹل میں یا اس جگہ پہ یہ لیول ہوگی ایمرجنسی, اس لیول کی ایمرجنسی ہے. تو جتنا وہ ہائی الرٹ ایشو کر سکتا ہے تو شاید ہمارا عملہ اس وقت نہ کر سکتا. تو اگر اس طرح کا کام ہو جائے گا تو بہت اچھا ہو جائے گا. ابھی ہم وارڈ کے اندر بھی جائیں گے, کہیں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بات ایسے کسی متعلقہ ذمہ دار سے کر سکیں جس سے مزید ہمیں کوئی معلومات مل سکے. ڈاکٹر شہرام تبسم سے ہم جانتے ہیں کہ بطور ڈاکٹر وہ خود کتنے ٹرینڈ ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے ایمرجنسی میں, تو سب سے پہلے جو عملہ موجود ہوتا ہے وہ ڈاکٹرز ہی ہوتی ہیں, نرسز ہوتی ہیں یا میرا میڈیکل اسٹاف ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے ہاسپٹل میں پیریوڈک ٹریننگز ہوتی ہیں, مینٹیننس ہوتی ہیں, ہماری ہر چیز موجود ہے. جیسے فائر ایکسٹنگوشرز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, پائپ لائن جو کہ پانی کے لیے بجھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں, اور ہمیں اسپیشلی یہ سمجھایا جاتا ہے کہ فائر ایکسٹنگوشر کیسے یوز کرنا ہے اور کیسے پیشنٹس کو, کیونکہ وہ پینک کریٹ کر دیتے ہیں, ان کی پینک کو کم کر کے ان کو کیسے سیفلی ایگزٹ کرنا ہے. کیونکہ چلڈرن ہاسپٹل کا جو ڈیزائن ہے وہ بڑا ویل مینٹین, ویل ڈیولپڈ ہے, اور ہمارے جو کوریڈورز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں, بڑے بڑے کوریڈورز ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو اس میں ہمارے مختلف آپ کے ایگزٹس ہیں جس میں ہم نے ڈاکٹرز کو, اسٹافس کو, پیرامیڈیکل اسٹاف کو ٹرین کیا ہے کہ اگر کہیں بھی پینک کریٹ ہوتی ہے تو اگر کوئی بھی موجود ہے تو وہ ان کو اسسٹ کرے, اٹینڈنٹس کو, پیشنٹس کو, تاکہ وہ آسانی سے سیفلی پیشنٹس کو اور ان کے اٹینڈنٹس کو وہاں سے جہاں پہ یہ سانحہ ہوا ہے, یہاں پہ آگ لگی ہے یا کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے, وہاں سے ایزیلی لے کے جا سکیں تاکہ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو سکے. اچھا سر, جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں اس کے پیچھے اویئرنیس کے لیے ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے اور تنصیبات بھی ہیں. تو میں اگر بتاؤں کہ یہ کیا آلہ ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, میں آپ سے سوال کروں گا کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ خود بھی ٹرینڈ ہیں, عملہ بھی ٹرینڈ ہے. تو سب سے پہلے کام آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں روزانہ آ کے, ہمارے جو ایڈمنسٹریشن والے آ کے دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ فل ہیں کہ نہیں. ہم خود بھی بعض اوقات پیریوڈک چینج کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر ایک پن ہوتی ہے, اس کو ہم سلپ نکالتے ہیں. پن نکالنے کے بعد اس کو پریس کرتے ہیں, یہ جو ہینڈل ہے, پریس کرنے کے بعد جو آپ کی نوزل ہے اس میں جہاں پہ آگ کا جہاں پہ لگی ہوئی ہے, جہاں پہ الیکٹرک شاک ہے, جہاں پہ آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے یا دھواں وغیرہ اٹھ رہا ہے, وہاں پہ ہم اس کو ڈائریکٹ کر کے اس کو پریس کرتے ہیں. تو وہاں پہ جا کے وہ آگ بند ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. دیز آر دا اسٹیپس کہ جو اس کو یوز کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں فائر ایکسٹنگوشر کو.
अच्छा, बाकी अमला भी ऐसे ही ट्रेंड है कि ये होता है ना, जब एमरजेंसी होती है तो बंदे को होती है मैं पहले ही अपनी जान बचाऊं, जैसा कि बहुत सारी जगहों पे होता है कि बंदा कहता है कि खुद को बचाओ बाकी अपना आप बचा लेंगे। तो डॉक्टर चूँकि ज़्यादा जिम्मेदार है, इसका काम ही जान बचाना है, तो आग लगने में तो ज़्यादा एक टेंशन भी बन जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले आप ख़ुद को पेश करेंगे या अमले को कहेंगे जी अमला आ जाए और आग बुझाए बन जाओ? देखें, हर वक्त डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेशेंट्स के पास मौजूद होते हैं, तो हमारी ट्रेनिंग इसीलिए कराई जाती है क्योंकि इंसान है वो पैनिक कर जाता है। तो हमारी ट्रेनिंग इसीलिए कराई जाती है कि जो पैनिक का एलिमेंट है वो कम करके उनको पीरियडिकली समझाया जाए कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग ही कराई जाती हैं ताकि आपने पैनिक को अवॉइड करके अपनी जान को बचाना है और पेशेंट्स की जान को बचाना है। तो इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटी डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ, जो कि क्योंकि जो रेस्क्यू वाले हैं, जो सिविल डिफेंस वाले हैं या दूसरे इदारे हैं गवर्नमेंट के, उनको आने में डेफिनेटली टाइम लगता है। और सबसे पहले जो मौजूद होते हैं वो अस्पताल का ही अमला होता है। तो उनको ये ट्रेनिंग इसीलिए कराई जाती है कि अगर उनमें पैनिक का, फियर का कोई एलिमेंट है तो उसको कम से कम किया जाए, क्योंकि अगर वो कम होगा तो फिर ही वो अपनी जान भी बचा सकेंगे, दूसरों की जान भी बचा सकेंगे। वरना पैनिक में अपनी जान बचाने के चक्कर में वो दूसरों की जान भी खतरे में डाल सकते हैं। तो इसलिए ये ट्रेनिंग्स हमारी होती हैं, गाहे बगाहे होती हैं, ताकि हम अपनी और बच्चों की जान को बचाने के लिए मौसर तौर पे काम कर सकें। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के अंदर हम मौजूद हैं। डॉक्टर शहराम तबस्सुम से भी हमने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अमला भी हमारा ट्रेंड है और ख़ुद भी हम ट्रेंड है कि खुदा न खास्ता अगर आग लग जाती है तो आग में ख़ुद को कैसे बचाना है, पेशेंट को कैसे बचाना है। और सबसे पहली वो कहते हैं कि हमारी तरजीह जो होती है वो इंसानी जान जो हमारे पास ज़ेर इलाज है उसको सबसे पहले बचाया जाए। अपने मेज़बान मनाज़िर अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।